दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो आलमी मंजरनामे की ख़ास तौर पे जो है वो ईरान तेहरान के ऊपर जो है मरकूज़ है। और एक ही सवाल है कि आखिर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका ऑपरेशन में ईरान की जो सुप्रीम क़यादत थी आयतुल्ला खामनाई वो शहीद कैसे हुए। इस बारे में हम आपको बहुत ही चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है और दुनिया भर में उसकी जो खबरों की तस्दीक की जाती है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में इसका दावा किया है कि आयतुल्ला खामनाई और ईरान की दीगर क़यादत को मारने के लिए अमेरिका ने कई महीनों पर अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया। तो 2025 में ईरान और जो इसराइल की जंग हुई थी, उस 12 रोज़ा जंग के बाद से अमेरिका इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ मुतहद हो गए थे। उनका एक ही टारगेट था कि वो आयतुल्ला खामनाई को शहीद करेंगे। और आखिर 1 मार्च 2026 की सुबह जो है वो अमेरिका अपना अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। न्यूयॉर्क टाइम अपने खबर में मजीद दावा करता है कि मुसलसल निगरानी की जा रही थी, जिसके लिए CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसको इस्तेमाल किया गया। CIA ने मुसलसल इस बात का पीछा किया कि आयतुल्ला खामनेई कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, क्या उनके औकात-वकार हैं और क्या उनकी मसरूफियत रहती है। जब उन्हें कई महीनों की अपनी जो है वो निगरानी के बाद इस बात की तस्दीक होगी कि 1 मार्च को एक आला सतह इजलास ईरान में होना है, जिसमें ना सिर्फ आयतुल्ला खामनाई होंगे, ईरानी जो सियासी क़यादत है, पासदारान इनकलाब है, दीगर फ़ौजी आला क़यादत है, वो सब के सब इकट्ठे होंगे और ये सब के सब एक कंपाउंड में इकट्ठे होंगे। न्यूयॉर्क टाइम आगे चल के मजीद ये दावा करता है कि पहले इस ऑपरेशन को रात के वक्त में करना था, लेकिन जैसे ही अमरीकी CIA ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल के साथ शेयर की, तो इसराइल ने मजीद इसके ऊपर काम किया और इस इन्फॉर्मेशन को समझते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि जो ऑपरेशन का वक्त है वो अब रात नहीं होगा बल्कि दिन होगा, क्योंकि जैसे ही तस्दीक हो गई थी कि सारी क़यादत इस कंपाउंड में इकट्ठी होगी तो उसके ऊपर ही अटैक किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम आगे चल के मजीद ये लिखता है कि सुबह 1 मार्च की सुबह तकरीबन जो है वो तैयारे उड़े हैं, जिनको 2 तैयारों को इस्तेमाल किया गया है। 2 तैयारे उड़े हैं और 9:40 पर ये ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो गया है। अब उन तैयारों को भी ये कन्फर्म था और इंटेलिजेंस को भी ये कन्फर्म था कि उसी कंपाउंड में आयतुल्ला खामनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, फौजी क़यादत है थी और जो दीगर आला हुकाम थे, सब के सब उस मीटिंग में, अहम मीटिंग में मौजूद थे। उन तैयारों ने जो इंतहाई ख़तरनाक असले से लैस थे, उन्होंने उसके ऊपर रॉकेट बरसाए हैं, मिज़ाइल बरसाए हैं, जिसके बायस से जितनी भी क़यादत वहाँ पे थी वो सारी की सारी जो है मौके पर ही शहीद हो गई, मौके पर ही मारी गई। उसके बाद से पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ जो है एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी, दीगर मुल्कों में भी, और ख़ासतौर पर जहाँ जहाँ पे अमेरिका के जो सफारत खाने हैं उनके बाहर एहतजाज हो रहा है। और यही नहीं बल्कि ईरान ने भी इसका जवाब देने के लिए जो उस खित्ते में मौजूद ख़ासतौर पर कतर है, बहरीन है और जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ सऊदी अरब है, UAE है, जहाँ जहाँ जो है अमरीकी फ़ौज के अड्डे मौजूद हैं, उनके ऊपर अटैक किया। लेकिन ये खबर सबसे ज़्यादा अहम थी कि आखिर किस तरह से ईरानी सुप्रीम लीडर जो कि एक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रहते हैं, पहले भी उनको जो है वो मारने की कोशिश की गई थी, खासतौर पर 2025 में जब ईरान इसराइल लड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें जो उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी। अब जो है इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका ऑपरेशन में ईरान की जो सुप्रीम क़यादत है, खासतौर पर आयतुल्ला खामनाई जो कि उनके सुप्रीम लीडर थे, उनके सदर, फौजी क़यादत, आर्मी चीफ और जो दीगर आला फौजी अफसरान हैं, वो सारे के सारे जो है वो शहीद हो गए हैं, जिसके बाद से पूरी जो मंजरनामा है, खासतौर पर आलमी सियासत का जो मंजरनामा है वो तब्दील हो गया है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।